नमस्कार, मेरा नाम रंजना सिंह है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पाठ 9, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। कबीरदास नाम हमारे लिए नया नहीं है। हम बचपन से ही उनके दोहे सुनते हुए आ रहे हैं या उनके दोहे हमारी पाठ्य पुस्तकों का हमेशा हिस्सा रहे हैं। आज भी उनके दोहे समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रुचि उत्साह के साथ पढ़े और सुने जाते हैं जितना उस समय हुआ करते थे। कबीरदास जी का परिचय। कबीरदास ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़कर आ गई थीं। वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। जुलाहा का अर्थ होता है बुनकर, अर्थात जो कपड़े बुनते हैं उन्हें जुलाहा कहा जाता है। तो इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान रहे। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागद का अर्थ है कागज। तो वे कहते हैं कि उन्होंने कभी कागज़ को नहीं छुआ, कभी कलम को हाथ में नहीं लिया, अर्थात औपचारिक रूप से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी। वे कभी गुरुकुल, पाठशाला, स्कूल, कॉलेज नहीं गए थे। जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर ही उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इनकी परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें थीं। जो कमाल है वो पुत्र है इनका और कमाली इनकी पुत्री का नाम था। रामानंद इनके गुरु थे और कबीरदास जी की मृत्यु जो है वो 1500 ईस्वी में मगहर, उत्तर प्रदेश में लगभग 120 वर्ष की आयु में हो जाती है। उनकी मृत्यु पर भी एक कहावत है कि मगहर एक ऐसी जगह है जहाँ कहा जाता है कि जो मगहर में मरता है वो उसे नरक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे धार्मिक स्थलों पे कहा जाता है, वाराणसी कि यहाँ पे जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, और मगहर ऐसी जगह कही जाती थी जहाँ पे जिसकी मृत्यु होती है उसको नर्क मिलता है। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में मगहर में चले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई। वे बताना चाहते थे कि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, सिर्फ कहा गया है, इसे हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह के धार्मिक जो अंधविश्वास हैं उनको वो तोड़ना चाहते थे। उनकी रचनाएं, कबीर जी की रचनाओं के संकलन बीजक नाम से किया गया है। तो उसके 3 अंग हैं जिसका नाम है सबद, साखी और रमैनी। कबीर जी की साहित्यिक विशेषताएं। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव या धार्मिक भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए जो जगह चुनी वो जगह प्रसिद्ध थी कि वहाँ पे कोई मरता है तो उसको नरक मिलता है। तो वे जीवन भर अपनी रचनाओं से ये ज्ञान लोगों को देते रहे कि धार्मिक भेदभाव मत कीजिए, सामाजिक बुराइयाँ, कुंठाएँ, जो कुरीतियाँ हैं उनको वे गलत बताते रहे और उनका खंडन करते रहे, और अंतिम समय में भी उन्होंने ये प्रयास जारी रखा। कबीर की भाषा शैली बहुत सामान्य भाषा शैली थी। वे सामान्य जन को प्रभावित करती थी। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सदुक्कड़ी के नाम से पुकारते हैं। अर्थात कि उनकी जो भाषा है वो कोई एक भाषा नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। तो पंचमेल खिचड़ी हमें लगती है जब उनकी हम रचनाओं को पढ़ते हैं। तो एक नाम देने के लिए साहित्यकारों ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी नाम दे दिया है। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है।
अब इससे पहले कि हम साखियों को पढ़ें, साखियों को समझें, हम साखी शब्द का मतलब समझते हैं कि साखी किसको कहा जाता है। तो साखी का शाब्दिक जो अर्थ है वो है साक्षी, मतलब कि साक्षी शब्द का तद्भव रूप साखी कहा गया, जिसका अर्थ है सामने देखा हुआ या जो सामने घटता है उसे साखी कहा जाता है। निरक्षर कबीर जी ने इस दुनिया में जो भी देखा सुना, उस अनुभव को उन्होंने दोहे या साखी के रूप में व्यक्त किया है। कबीर जी का हर दोहा ज्ञान का भंडार है और वह मनुष्य को कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है। आपके पाठ के अंतर्गत 5 साखियाँ दी हुई हैं और उसमें उसके द्वारा जो कबीर जी हैं वो मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले दोहे में कबीर कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती। दूसरे में वे कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा होता है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जपते हैं पर मन अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में वे कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी, एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर देती है, जबकि हाथी उससे आकार में कई गुना बड़ा होता है। पांचवें दोहे का भाव ये है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान कैसे बना सकता है। तो आइए हम साखियों को पढ़ते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। शब्दार्थ, जाति न पूछो साध की, साध का अर्थ है साधु या सज्जन पुरुष, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, और मोल करना मतलब कि खरीदना, और तलवार यानी कि तलवार, और म्यान का अर्थ है कि तलवार को रखने का जो कोष या खोल जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की पहचान या सज्जन पुरुष की पहचान करने के लिए उसकी जाति को कभी नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, क्योंकि जाति पर तो किसी का भी वश नहीं है। कोई किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, लेकिन वो कितना ज्ञानी बन सकता है इस पर उसका पूरा वश है। तो एक इंसान की सही पहचान उसके ज्ञान से, उसके पास कितनी जानकारी है और जो है वो कितना ज्ञान रखता है, इससे की जानी चाहिए। वे उदाहरण दे रहे हैं कि मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का कोई विशेष महत्व नहीं होता। अर्थात कि अगर किसी को भी तलवार खरीदनी है तो वो पहले तलवार की धार देखेगा, तलवार को देखेगा, ना कि जिसमें तलवार रखी जानी है। तो मूल्य जो है वो तलवार का होता है, उसमें रखी जाने वाली म्यान का नहीं। उसी प्रकार जो पहचान हो सकती है सही किसी इंसान की, वो उसके ज्ञान से हो सकती है, जाति से नहीं। वास्तविक रूप की पहचान जो है व्यक्ति की हमें उसका ज्ञान ही करवाता है, और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। साखी 2, दूसरी साखी जो है उसको पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, यह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। आवत का मतलब है आना, गारी का अर्थ है गाली देना, जो अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। उल्टत मतलब कि उलटना। तो वे कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी हुई गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है। मतलब कि अगर आपको कोई गाली देता है, उसने कोई गाली आपको दी तो वो एक होगी, लेकिन जब इस गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। मतलब कि जब उसका प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया आप एक गाली के रूप में ही देंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरी अनेक गालियाँ देता है, तो हमें किसी की भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे अभद्र वचन या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह एक ही गाली चाहे क्यों ना दे, वो गाली ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन हमें जो है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रत्युत्तर जो है हम गलत बात से या गाली से ही नहीं दे सकते।
क्योंकि इस तरह तो सिर्फ बात बढ़ेगी और इधर से भी गालियाँ होंगी, उधर से भी होंगी, तो गालियों का जो है मार लग जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बुराई को बुराई से नष्ट नहीं किया जा सकता, अच्छाई से मिटाना चाहिए। तो जब भी अगर आपके साथ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो आप चुप हो जाइए, उसका जो अर्थ है या गुस्सा है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप उसको गाली देंगे तो प्रत्युत्तर में वो भी उधर से गाली देगा, फिर आपको और गुस्सा आएगा। तो इस तरह का जो काम है हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो है वो बुराई को बुराई से नष्ट न करके अच्छाई से मिटाना चाहिए। तीसरी साखी को समझते हैं हम। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुँह माही, मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कर का अर्थ है हाथ, जीभी का अर्थ जीव है, मनुआ का अर्थ है मन, माही मतलब कि मैं, दहु दिशि मतलब कि दसों दिशाओं में, और सुमिरन का मतलब है स्मरण करना या याद करना। तो माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुँह माही। माला जो है वो हाथ में आप लेके घुमा रहे हैं, और जीव फिरे मुँह माही मतलब कि मुँह में जो है, मुँह से आप भगवान को याद कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मतलब हमारे मन की चंचलता के बारे में वे बता रहे हैं कि इंसान जीव और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन चंचलता त्याग नहीं पाता। चंचल मन के कारण वह दसों दिशाओं में घूमता रहता है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी, प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम अपने मन पर काबू पाने और सच्चे मन से भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे। तो वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बैठा है, भगवान को याद कर रहा है या स्मरण कर रहा है उनको, और हाथ में माला लेके बैठा हुआ है, मुंह पे नाम भी है, आंखें भी बंद हैं, लेकिन उसका जो ध्यान है वो प्रभु में नहीं है, उसके बहुत सारे कामों में लगा हुआ है, कहीं उसे कुछ याद आ रहा है या उसे किसी काम की या किसी मनुष्य की या वो किसी के बारे में बुरा ही क्यों ना सोच रहा हो। तो प्रभु के ये जो कबीरदास जी हैं, वे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो भगवान को याद करना नहीं हुआ, ये तो भक्ति आपकी तभी सार्थक होगी जब आप अपने मन पर काबू करेंगे और सच्चे मन से भक्ति करेंगे, अपने मन को एकाग्र करके, और तब भगवान का स्मरण करेंगे। तो अब हम चौथी साखी को पढ़ते हैं। चौथी साखी है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। नींदिए का अर्थ निंदा करना, यानी कि यहाँ पे कुचलना पैरों से। पाँव तली मतलब पैरों के नीचे, खरी अत्यधिक, दुहेली दुखदाई या कष्टकारक या दर्द देने वाला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए पाँव तली होए, कि हमें कभी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई है। मतलब कि कभी भी उसे कुचलना नहीं चाहिए या निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैर के नीचे ही है, क्योंकि अगर एक घास का टुकड़ा, छोटा सा घास का टुकड़ा भी हमारी आँख में पड़ जाता है तो वो हमें दर्द से विचलित कर देता है, हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो वे कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी निम्न या गरीब लोगों को भेदभाव से नहीं देखना चाहिए या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्तर पर उनको नीचा समझ के, चाहे गरीबी के आधार पर या जात पात या धार्मिक किसी भी आधार पर, क्योंकि अगर वह व्यक्ति कभी भविष्य में जो है बदला लेगा आपसे, तो इस लायक वो हो गया कि वो आपसे बदला ले पाए, तो वो आपको फिर बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा सकता है। तो अच्छा है कि हम किसी की निंदा यूं ही ना करें खामखा। हम जो है अपने आप को संयम में रखें। और वे कह रहे हैं कि जब निम्न या दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो यह कष्ट देने वाले व्यक्तियों पर भारी पड़ जाता है, कि जब उसे याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने उसकी निंदा की थी, उसके लिए बुरा वाला बर्ताव किया उसके साथ, तो वो जो है उसको आगे चल के कष्ट दे सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपके पाठ की 5वीं और अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो शीतल
जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अर्थात जग का जो अर्थ है यहाँ पे वो संसार या दुनिया, बैरी का अर्थ है दुश्मन या शत्रु, शीतल मतलब कि ठंडा, शीतल जिसे हम कहते हैं उसे ही शीतल लिखा है, तो ठंडा, या फिर यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं धैर्यवान या संयम रखने वाला व्यक्ति। आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शीतल है, अर्थात अगर वो धैर्यवान है, संयम रखने वाला है, तो उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। शांत एवं धैर्यवान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता है। तो वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करे। मतलब कि वे कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो हमें जो है किसी के गुस्से का जवाब, अपना गुस्सा जो है वो उस पर नहीं निकलना चाहिए, या गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहिए। हमें धैर्यवान बनना चाहिए और अपना मन को जो है वो शीतल ठंडा रखना चाहिए, और दया की दृष्टि हमें बनाए रखनी चाहिए किसी पर, अपने क्रोध को त्यागना चाहिए और सदाचार के साथ जीवन को जीना चाहिए। और इस प्रकार से हम एक सुंदर समाज की स्थापना कर सकते हैं बिना बैर भाव के, क्योंकि अगर हम अपने आप को शांत रखेंगे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु बन ही नहीं सकता। सभी जो है हमारे मित्र बने रहेंगे, या फिर जो है हमारे लिए वो अच्छा सोचने वाले शुभचिंतक ही हमारे रहेंगे। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।